आज हम कोई पैसा कमाते हैं, हमने कुछ कमाया है या हमारे माता पिता ने हमको दिया है, तो सरकार को क्यों जाना चाहिए उस पर, या टैक्स क्यों पे करना चाहिए? कभी कोई मस्जिद का पैसा मंदिर में गया है क्या आज तक? कांग्रेस को बड़ी अच्छी तरीके से हमको बताना चाहिए कि वो चाहते क्या है। 2 चरण की वोटिंग के बाद भी आरोप प्रत्यारोप की नीति खत्म नहीं हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान बुद्ध को लेके, बुद्ध भिक्षुक को लेके, और उसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों का ये कहना कि भारत ने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को लेके तमाम तरीके के आरोप विपक्ष इस वक्त लगा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेकर आप क्या सोचते हैं शुभेंदु जी, जो इस तरीके का बयान लगातार दे रहे हैं? देखिए, बहुत सारे बयान दिए हैं उन्होंने। भारत में हिंदू को बांटने का काम, हिंदुओं को बांटने का काम इस समय विपक्ष कर रहा है। विपक्ष मतलब इंडिया गठबंधन। और उनके बयान सुनिए। वो साउथ में बयान दिया कि धारा 370 कश्मीर में हटाई गई है, तुम लोगों को क्या लेना देना। अब देखिए, क्या कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है? इसलिए ऐसे बयान और साउथ में जाके देना कि वो उनके लिए हुआ है, अच्छा है, खराब है, पर आप लोगों को क्या लेना देना। मेरा कहना है, यदि किसी के सर में दर्द होता है तो उसका पैर भी नहीं चलेगा। तो भारत एक युग पुरुष है, भारत के लिए एक ऐसी कल्पना करी गई भारतवर्ष है, तो उसमें यदि कहीं भी कोई कष्ट होगा तो सबके लिए बराबर होगा। पर उनके इस तरीके के व्यक्तित्वों को देखकर ऐसा लगता है कि वो अब मानसिक विकलांगता की स्थिति में आ चुके हैं। बुद्ध और बौद्ध को कैसे उन्होंने अभी कहा, अभी उन्होंने बताया, उनका जो मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि हम भारत को मुस्लिम समाज का जो पर्सनल लॉ है उसको कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि एक भारत में एक कानून होना चाहिए, सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। आपको मैं डिफरेंस समझाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है और कांग्रेस की क्या सोच है। भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि भारत में जितने संसाधन हैं वो भारत के सभी लोगों के लिए समान अधिकार रखता है, हर व्यक्ति कि उसको वो यूटिलाइज कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। वो भारत का नागरिक है और भारत को अपना देश समझता है, तो उसको यूटिलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर कांग्रेस का कहना है कि भारत के संसाधनों पर, भारत के जो ये जितने भी जिन लाभ के पत्र हैं, जहाँ जहाँ पे जो पावर्स हैं, वो मुस्लिम के लिए फर्स्ट हैं। भारत मतलब उनको पहले दिया जाना चाहिए। ये संसाधनों में मुस्लिम का हक पहला है। ये कहाँ से बात आती है? देखिए, मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र और सिंदूर की बात भी नहीं है, उसको भी लेके बीजेपी ने बवाल जो है वो खड़ा कर दिया। मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि गलत तरीके से बीजेपी तो रोड के जो है पेश कर रही है। मैनिफेस्टो आपके विचार को बताता है। मैनिफेस्टो ये नहीं बताता कि क्या क्या करेंगे। मैनिफेस्टो में जब ये कहा गया कि यदि कोई जिसके पास कोई एक प्रॉपर्टी है और वो छोड़ के जाना चाहता है या मर जाता है, जैसे कि सैम पेट्रोदा ने कहा कि इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स भी लगना चाहिए, और तो क्यों आज हम कोई पैसा कमाते हैं, हमने कुछ कमाया है या हमारे माता पिता ने हमको दिया है, तो सरकार को क्यों जाना चाहिए उस पर, या टैक्स क्यों पे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी इस तरीके का कानून है, तो भारत में भी होना दो चाहिए। घर होंगे तो एक घर जो है वो देना पड़ेगा, 2 गाड़ियां होंगी तो एक गाड़ी देनी पड़ेगी। अरे ये कभी ऐसा हो सकता है? सोच क्यों? और फिर क्या कहा जा रहा है? आप सोचिए कि जो साउथ के जितने मंदिर हैं, उन मंदिरों के अंदर जितना भी दान इकट्ठा होता है वो इकट्ठा किया जाता है, ट्रस्ट बना दिया गया, उसका पैसा मस्जिदों में चला जाता है। कभी कोई मस्जिद का पैसा मंदिर में गया है क्या आज तक? ये जो सोच है, हमारा भारत ऐसा है कि हम अपनी पूजा अपने हिसाब से कर सकते हैं, हम अपने मंदिर अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप अपनी मस्जिदें अपने हिसाब से बनाइए, उसमें पैसा लगाना है तो आप अपने आप चंदा करिए, अपने जो लोग आपको देने वाले हैं, परंतु एक का दूसरे में क्यों जाना चाहिए? इन सब विषयों को लेके कांग्रेस हमेशा साइलेंट रही है और साइलेंटली उसने बहुत सारे काम भी किए हैं पहले। देखिए, कन्वर्जन जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूरे देश के अंदर कन्वर्जन हो गया, बहुत सारे लोग क्रिश्चियन हो गए, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर जब पता चला कि वो भी क्रिश्चियन हो गए, चाहे छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी हों या इधर आंध्रा के चीफ मिनिस्टर रहे हों, तो ये सब लोग धीमे से साइलेंटली क्रिश्चियंस हो गए थे। तो देश को बदलने का काम नॉन हिंदू, मैं फिर से कह रहा हूँ नॉन हिंदू, जो हिंदू के अलावा लोग हैं उनको बढ़ावा देते हैं। और जब स्टालिन ने जवाब दिया ये कि ये हिंदू सनातनी हैं, ये कीड़े हैं, ये मकोड़े हैं, ये डेंगू के कीड़े से भी खराब है, तो किसी ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इसका मतलब है ये प्रमोट करते हैं ऐसे सब चीज़ों को। मेरा मानना है कि ये सब स्टेट्समेंट्स को, सब जितने भी विषय हैं, कांग्रेस को बड़ी अच्छी तरीके से हमको बताना चाहिए कि वो चाहते क्या है।
हमने तो जो उनके इसमें लिखा है कि हम मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप बढ़ाएंगे और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे स्कॉलरशिप से, तो हिंदुओं में क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदुओं के लिए मेरा ये कहना है, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो आप तो सबको बराबर का अधिकार दो ना। कोई भी गरीब हो, वो पढ़ना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, आपका कोई ऐसी योजना है तो वो भी जाए। इन विषयों को लेके हमने अपने विषय रखे। मंगलसूत्र और वो उसकी डिटेलिंग है। यदि किसी का पति मर जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को, या उसके माता पिता नहीं रहते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की जो बातें कर रही है, जो विषय रखा गया है, ये उससे जुड़ा हुआ विषय। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।